ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹੋ ਮੀਆਂ, तेरी कवन वडाई। जो तू देह सो कहा सुआमी, मैं मूर्ख कहन न जाय। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर संध्या वेले दे गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। दास तो पहला सतगुरु जी दे दर घर दे कविशर भाई दलबीर सिंह जी अपने जथे समेत सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे आगमन के संबंध विच और खास करके बाबा प्रिथी चंद जिन्हां दी बिरती दुनियावी और मलीनता भरपूर सी, उस दा जिक्र कर रहे सन। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी च महाराज जी ने एक बख्शिश की है। परमात्मा मेहर करके सुमत बख्श के बंदे नूं सबर बख्शे। गुरु रामदास जी का एक बचन है, बाबा पिरथी चंद सतगुरां दी संतान विचों सब तो वड्डे बेटे ने। अंदर कपटी चालां चलदे ने, मसंदां नाल उन्हां दी गांठ साठ है। पर जदों गुरु रामदास जी दे सन्मुख वो पैसे दे अहंकार विच बोलदे ने ते सतगुरां ने अमृत बाणी विच बख्शिश की, काहे पूत झगड़त हो संग बाप। हे मेरे बेटे, तू अपने पिता नाल क्यों बहस झगड़ा कर रहा है? जिनके जने बडीरे तुम हो, जिन्हां मापियां ने तैनू जन्म दिता, तैनू पालना पोषणा करके वड्डियां कीता, तिन सौ झगड़त पाप। उन्हां दे नाल झगड़ा करना एक बहुत वड्डा पाप है। अगे सतगुरां ने एक बचन किया इस शब्द विच ही, इहदा मतलब पिरथी चंद कोल पैसे की कमी नहीं, दौलत उहदे कोल बहुत है, पर उहदी खविश परमार्थी तां उहदा मार्ग है ही नहीं। ਉਹਦਾ मतलब है वे शायद इस गद्दी का मकसद सिर्फ पैसे इकट्ठे करना है।
इसे करके वो तरलो मच्छी हो रहा है, ये गद्दी ये गुरियाई मेरे को आ जाए। पर गुरमुखो, गुरियाई मत्थे टिकाण वास्ते नहीं, गुरियाई पैसे इकट्ठे करने वास्ते नहीं। जिस दे सीस ऊपर चवर झुलदा है, समा आ बने तो उस सीस दे उत्ते तत्ता रेता भी पैंदा है। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। जिस धन का तुम गर्भ करत हो, सो धन किसै ना आप। वो पैसा जिस दा तू हंकार करना है, ये कदी भी किसी का नहीं बनया। भाई साहब ये सरवण करा रहे सन, तो एक गल बड़ी स्पष्ट है कि इतिहास नूं पढ़दे कर्म आपो अपने ने। अज बंदा आप धर्म कमा रहा है, मान लो ओदी संतान विचों दी औलाद विचों कोई कुराए पै जाए, साडा समाज खिमा करियो, उस धर्म कमाण वाले अगे भी सूलां बखेरदा है। पर कहना धन उस वक्त दे गुरसिख जी, गुरु रामदास जी का एक पुत्र धन गुरु अर्जुन देव महाराज आग्याकारी बेटे ने, ते दूजा अत दा आकी है। पर संगत ने सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज उन्हां दे सन्मुख मत्था टेकिया। सन्मानयोग भाई साहब भाई जतिंद्रपाल सिंह जी इन्हां दिनां दा वीरवा और श्री अकाल तख्त साहिब का भी जिक्र करके गए। मेरे मन से अज मैं जहाज जो आ रहा सन लास वेगस तो एक शब्द वार वार अंदर चल रहा सी, सच है, मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवै, सिमरों तुमरा नाम, चरण तुम्हारे हृदय बासें, संतन का संग पावो, सोग अगन में मन ना व्यापै, आठ पैर गुण गावो, स्वस्थ व्यवस्था स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्य अंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जन्म ना छापन। इस शब्द दे मैं अर्थ इस बारी करके जाने ने। आप समूह संगत नूं पता है, कई सालों तो मैं आप संगत के दर्शन करता रहा। अति सन्मानयोग भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी पाबला, जो सच्चे वे खिच करके हर साल आप संगतां दे दर्शन कराते ने। इस वरे दे इस प्रचारक दौरे का पहला दीवान है। आप जितने सतगुरु की चरण शरण विच सुभाएमान हो, साध संगत जी असीस बख्शो, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, प्यार अदब सहित आप असीस बख्शदे हुए गुरु फतेह प्रवान करो जी और उच्चारण करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां नूं असी बाणी के बोहित, शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज, जबर दा मुकाबला सबर नाल करन वाले, सच सिरजनहारे धन गुरु अर्जुन देव जी कह के याद करने का। मैं अक्सर बेनती करना हुन्ना शहादत वेले कि दो तरीके नाल तपाया गया गुरु अर्जुन देव जी नूं। तपान का यतन किया पर वो तपे नहीं। एक तरीका है फिजिकल तौर पर तपाना, जिमें 5 दिन तसीए ते 3 तरीकों के तसीए, तपत नीर, तपत लो, तपत बालो। तपदा होया पानी, तपदी हुई देख, पानी जिहड़ा उबर रहा है, तपदी हुई लो ते तपदा होया रेता। 5 दिन तसीए दिते। लाल खुही जो चंदू दी हवेली थी, लाहौर दी धरती ते है,
पर थोड़ा जिहा उन्हां दे जीवन वल झाती मारीए। मैं तां अर्ज कर लगा, भाई साहब आप नूं इतिहास सुणा रहे सन। एक है फिजिकल तौर ते तपान का यतन करना, साड़ना। दूजा है कि परिवार विच इहो जिहियां कारवाइयां करनियां कि उन्हां नूं अंदरूनी तौर ते तपान का यतन करना। पर सच इहे वो ना अंदरूनी तौर ते कदी तपे, ते जदों बाहरों भी साड़न का यतन किया, धन गुरु अर्जुन देव महाराज उस वक्त भी अत दे शांति ते ठंड दे विच ही रहे। इस नूं सुनियो, मैं जिहड़ियां बेनतियां कर लगा। आम तौर ते देखो, इंसान बिल्कुल ठीक बैठा होवे, शांत बैठा होवे, कोई इंसान अपनी जबान तो उस बैठे कोई नूं कबूल बोलदा है। कोई इंसान उस दे शरीर विच एक नवी हरकत पैदा हुंदी है। कोई कबूल बोलदा है ते कई बारी इंसान गाल सुन के गोली मार दिंदा बंदे नूं। इहदा मतलब अंदरों तप गया, वो हथ चुकदा है। पर मैं कहना धन गुरु अर्जुन देव महाराज आप जी नूं तां तपान दा उदों ही यतन शुरू हो गया जदों आप जी अजे गुरियाई ते भी विराजमान नहीं होए। सब तो पहला बाबे पिरथी चंद सक्के भरा ने उन्होंने विरोध किया। गुरु साहब जी लाहौर गए, गुरु अर्जुन देव जी, उन्हां दियां पत्रकावां चिट्ठियां लुका लईयां। इहदा मतलब पिता जी तक संदेश ना पहुंचे। पर अखीर वो कपट पिरथी चंद का प्रगट हो गया। गुरु अर्जुन देव जी आए, सतगुरु गुरु रामदास जी ने गुरियाई दे दी। पर जिस वक्त गुरु रामदास जी दे अंतम भोग की गल करा, शब्द दुनियावी शब्द आप वरत रहे हैं, उस वक्त बाबे पिरथी चंद ने धक्के नाल पग खोई, गुरगद्दी मेरे कोल मैं वड्डा हाँ। पर कमाल की गल, गुरु अर्जुन दे भरी संगत विच एक लफ्ज भी नहीं किया। गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने। वेखो बंदा बर्दाश्त, गुरमुखो शब्द सह सकता है ते ब्रह्म ज्ञानी सह सकता है, आम बंदे दे वस दा रोग नहीं। चोट सहारा शब्द की तास गुरु मैं दास। गुरु अर्जुन देव कुछ नहीं बोले। उस तो बाद लंगर मस्ताने करा दिते। आप सब नूं पता है सक्के भरा ने, सतगुरु किते नहीं तपे। इत्थों तक जदों लंगर मस्ताने हो गए, भाई गुरदास साहब ने लंगर दी आके पतली हालत देखी ते गुरु अर्जुन देव जी ने पूछा ये की वर्तारे वरत रहे ने। सतगुरां ने सुक्की रोटी हथ च पकड़ के क्या सी, फरमाया रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रै संग सूख बिहात। कहने रुखी रोटी मिल जाए, जमीन ते आसन ला लवां, हे सखीए हे सुहागन हे गुरमुख भैणे, जे वाहिगुरू जी का सिमरन हिरदे विच होवे ते रुखी रोटी ते भोजन ते लेटना भी दुख महसूस नहीं हुंदा। महाराज बिल्कुल तपे नहीं। हुणे भाई साहब जिक्र कर रहे सन, पुत्र का जन्म होया, सतगुरां ने शुकराने भी शब्द उच्चारण किए। सतगुर साचा दिया भेज, चिर जीवन उपजा संजोग, उधर मैं आए किया निवास, माता कैमन बहुत विगास, जम्या पूत भगत गोबिंद का। इधर महाराज कहते ने गोबिंद का भगत पैदे होए धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ते सक्के भरा ने जन्म तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब नूं मारन वास्ते, तुहानूं सब नूं पता है, दाई नूं भेजिया जहर दे के, सपेरे नूं भेजिया सप दे के डंग मारे। गुरमुखो खड़ावे नूं जहर दे के क्या भी ये दही च मिला के जा खुराक च मिला दे। पर मेरे गुरु अर्जुन देव पुत्र ते इन्नी कार्रवाई, एडे खूनी हमले सक्के भरा ने कीते, पर गुरु अर्जुन देव किते नहीं तपे। ये बड़ी वड्डी गल है। पुत्र दे उत्ते हमला करे बंदा फिर कोई रिश्ता नहीं वेखदा, पर सतगुरु तां पिरथिया बीमार हुंदा ते कहने राख लियो भाई मेरे को। मेरी अर्ज है नहीं तपे जी। इत्थों तक रबाबी कीर्तन करने वालियां ने फिक्के बोल बोले, गुरु अर्जुन देव आप सरंदा पकड़ लिया।
सुली चढ़ के आया तपे नहीं, सुल भी चढ़ के आया तपे नहीं। मुकदी गल की सारी जिंदगी परिवार दे लोगां ने, बाहर दे लोगां ने पूरा यत्न किया गुरु अर्जुन देव नूं तपाउण दा। अखीर ते 3 तरह दे तसीए, 5 दिन तसीए दिते। तत्ती तवी ते बैठ के मेरे सतगुरु ठंड च कह रहे ने, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। एक पंजाबी दा शायर कहंदा है, जिहदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छे पवारिया सी। मैं आवांगो शब्द दी कथा वाली, क्योंकि गुरमुख गल याद रखियो। हुणे भाई साहब जिक्र कर रहे सन अकाल दा तख्त है, ये भी शब्द तां मूल मंत्र विचों लिया गया, अकाल मूर्त है। मैं पिछले दिन एक बेनती की, मेरे मन च आया, मैं रात नूं लिखिया, क्योंकि 6 जून नूं संगत अकाल तख्त दी ढाण दे संबंध विच शहीदां नूं याद पई कर रही सी, ते 2 दिनां बाद वधाइयां दे रहे सन आ हुण अकाल तख्त दे सिरजना दिवस दियां। ते मैं एक बेनती की सी, सतगुरु किहो जी दात सिखां नूं दे गए। 2 दिन पहलां अकाल तख्त साहिब जी नूं ढाया गया, उस संबंधी सिख मन च रोज लैके बैठे ने, पर ढाण तो दे जिहड़ा समागम मनाया 2 दिन बाद उहदा सिरजना दिवस मना दिता, क्योंकि अकाल तख्त अकाल शब्द होवे जिहदे उत्ते समा कदी भी प्रभाव नहीं पा सकदा, ना प्रबंधक प्रभाव पा सकदा, ना कोई बादशाह पा सकदा है। इसे करके अकाल पुरख दे ऊपर काल नहीं, तू अकाल पुरख ना ही सिर काला, उस उत्ते कोई भी काल नहीं। मैं फिर आप नूं बेनती करांगा कि गुरु अर्जुन देव इतने ठंडे ने, जिहदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छे पवारिया सी। कई पैर अंगियारां दी सेज बह के शांतमई दे पूरने पा रिया सी। सीना तपदा जगदा ठारने नूं, तन अपना ठार विखा रिया सी, तन अपना साड़ विखा रिया सी। कहना सौखा ते सुनना भी बहुत सौखा, औखी गल है अमल कमाण वाली। ये तां आत्मा ही केवल रब दी सी, तत्ती तवी ते सुखमनी गाण वाली। धन गुरु अर्जुन देव महाराज, उन्होंने बड़ी बख्शिश की। संसार दे लोगां ने उन्होंने अग ही दिती, खिमा करियो, बोलां दी अग दिती, कारवाइयां माड़ियां करके अग सट्टी, पर गुरु अर्जुन देव जी ने सिर्फ संसार नूं ठंड दिती, क्योंकि वो आप बर्फ दा घर ने। गुर दाता गुर हिवै कर, वो बर्फ दा घर ने। उन्हां दी अमृत बाणी, मैं कई बारी कहना, 3 चीज़ां साडे तो बड़ी बड़ी बख्शिश करके गए। 43 साल की उम्र है जी गुरु अर्जुन देव जदों शहीद हो रहा, गुरु गोबिंद सिंह जी की 42 साल, 43 साल की उम्र, ते सब तो वड्डी बख्शिश उन्हें दिती। भाई सिखो, जिस सतगुरु नूं अज आपां सारे नतमस्तक हुंदे आ, ये धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी की कृपा है। शहादत का उन्हां दा कारण एक ये भी सी, क्योंकि हुकूमत कहती सी साडी मर्जी नाल जो असी चाहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब विच उस तरीके नाल लिखो। हज़रत मुहम्मद साहब की सिफत बारे क्या गया, जां इउं कहो जो असी कहने हो लिखो। गुरु अर्जुन देव जी ने सब कुछ सह लिया, पर एक सतर भी किसी प्रभाव थले आके दर्ज नहीं की। ये बड़ी वड्डी कृपा की। दूजी गल, उन्होंने सिखां नूं केंद्रीय स्थान दिता। सरोवर भावें धन गुरु रामदास महाराज पूर्ण कर गए, पर अंदर हरमंदर की उसारी, हरमंदर साहिब की उसारी धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कराई। सुनियो गुरमुखो, थोड़ा ध्यान दिया जी। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप दिता। स्वरूप तो पहला जिथे प्रकाश किया जाना वो हरमंदर साहिब तैयार कराया। तीसरी कृपा की उन्होंने 15 भाषावां दे करीब ने गुरु ग्रंथ साहिब च। प्यारिओ, उन्हां 15 भाषावां नूं जिहड़ा अखरां दा चोला पवाया, उसनूं आपां गुरमुखी कहने। महाराज जी ने गुरमुखी शिवलिपि दे अंदर सारी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी लिखाई। वो बाणी के बोहित ने सब तो ज्यादा बाणी गुरु अर्जुन देव दी। उन्हां दा शब्द है बेनती भरिया। थोड़े जिहा आपां इहदे अर्थ करने। महाराज कह रहे ने, धनासरी राग का शब्द है जी सतगुरां दा, मांगो मैं मंगना हाँ,
राम ते एक दान। तो मेरी ये इच्छा है, भाई साहब संथਿਆ कराते ने आप बाणी दे अभ्यासी तुसी बैठे हो गुरमुखो, सब तो वध जोर गुरु दे शब्द दा दईए। क्योंकि जिस रुख दियां मैं कई बारी कहना जिन्नियां जड़ां धरती च होणगियां उन्हां तूफानां दा मुकाबला करेगा। जिन्नी सिख दे अंदर धुर की बाणी दी जड़ होवेगी उन्हां हुकूमत दे जुल्म नूं फेस कर सकदा है। जे अंदर ही कमज़ोर होया फिर कुछ नहीं हो सकता। महाराज गुरु अर्जन साहब का शब्द है, मांगो राम ते एक दान। मांगू का अर्थ है असीं मंगने खां, मैं मंगना वा अर्थ कर ले। राम राम का अर्थ है जिहड़ा सारियां थावां ते रमिया होया, जिन्हों असीं पार ब्रह्म परमेश्वर कहने। मांगू राम ते एक दान। हे पार ब्रह्म परमेश्वर वैगुरु जी राम जी, मैं हुण मैं अपने लफ्ज़ां च अर्थ कर लगा। मांगू राम ते एक दान। एक दान आप जी तो परमेश्वर जी मंग रहा हाँ। वो दान की है? एक दान कि एक तो मेरी जिंदगी दे मनोरथ पूरे हो जान, ते दूसरा मेरी झोली च दान पाओ, मैं सदा ਲਈ आप जी का नाम ही सिमरदा रहा। इस नूं फिर सुनियो क्योंकि शब्द ध्यान नाल सुनियो, अर्थ भी कर रहे आपां नाल नाल व्याख्या समय अनुसार। मांगू राम ते एक दान। प्रभु तो परमेश्वर तो एक दान मांग रहे हैं। सगल मनोरथ पूर्ण होवै। सारे मनोरथ पूरे हो जाते ने जिस सिमरन की कृपा नाल, सारे मनोरथ मुकम्मल हो जाते हैं। सगल मनोरथ पूर्ण होवै सिमरो तुमरा नाम। हे पार ब्रह्म परमेश्वर जी, जेड़ा मैं एक दान मांग रहा वो सिमरन का मांग रहा, एक दान मांग रहा नाम का मांग रहा, एक दान मांग रहा आप जी की इबादत का मांग रहा, एक दान मांग रहा आप जी की भगती का मांग रहा वा। क्योंकि तुहाडे नाम दे सिमरन नाल, तुहाडी बंदगी करन दे नाल कोई भी कारज अधूरा नहीं रहिंदा, हर काम मुकम्मल हो जाता है। तुसी कृपा करो मेरी झोली च अपने नाम का दान पा दिओ। देखो अखरी अर्थ बड़े सौखे सरल है जी। इत्थे एक होर बेनती करनी, महाराज जी ने सिमरन नूं इत्थे दान किया जी। एक दान, एक परमात्मा दे नाम का दान। दान शब्द क्यों क्या है? कई बारी मर्ज करना हुन्ना कि दान दे वैसे लफ्जी अर्थ ने तरस खा के किसी नूं खैर पानी, यूं कह लो किसी लोड़वंद नूं अपने वालों ओदी लोड़ देख के ओदी झोली च कुछ पा देना। इस नूं सुनियो गुरमुखो। पर दान शब्द इन्ने कमाल दा है, भावें असीं दुनियावी तौर ते दान करने, पर गुरमुखो दान आखिरी मंजिल नहीं। मैं सैक्रामेंटो एक बेनती की, उत्थे भी मन च आया शब्द से एक, अमल कर धरती बीज शब्दों कर, सच की आब नित देह पानी, होए किरसान ईमान जमायल पीसत दोजक मूड़े इव जानी। थोड़े गुरमुखो आप थोड़ा जिहा बच्चों नूं तकरीब प्लीज़ रोकियो, शब्द विचार आप गहराई च कर सकीए। कई बार हुण असीं कहने जी मैं झूठ नहीं कदी बोलिया, पर मैनू नाम जपन की लोड़, अमृत की लोड़, मेरे अमल चंगे आ। असीं कहने जी मैं गुरुद्वारे सेवा भी करना, मैं लोड़वंद नूं दान पुण्य भी कर रहा, मेरे कर्म चंगे आ। एक मैं आप जी नूं बेनती करा, उस दिन आया कथा करदिया मन च भी अमल कर धरती, जे तू दान पुण्य कर रहे हैं, तू झूठ नहीं बोल रहा, कर्म चंगे कर रहे हैं, दयावान कै, खिमावान कै, धीरजवान कै, ये तो सिर्फ धरती तैयार हो रही है। पर जे बंदा एक धरती नूं जमीन नूं खल वाहे, पानी ला दे, बत्तर आ जाए, उन्होंने दोबारा फिर चंगी तरह वाह देवे ते ये कहन लग पे हुण कोई गल नहीं, हुण अपने आप फसल उग पैनी। नहीं प्यारिओ, जमीन नूं वाह लेना, जमीन च पानी ला देना, ये अमल है। पर धरती विचों फसल तां निकलेगी जे धरती विच कोई किरसान बीज पाएगा। तां जिहड़े अमल चंगे ने ये तां जमीन तैयार करना है जी, दान पुण्य करने मान लो। तो की आखिरी मंजिल है दान पुण्य? सुखमनी साहिब च सतगुरां ने एक रहमत की, जे प्रसाद करें पुण्य बहु दान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। कि जिस दी कृपा नाल
तू अठे पैर दान पुन करना है, अपने वालों किसी की मदद करना है। मेरे मना दान पुन अमल चंगा है, पर जिन्नी देर तक तू ओदा सिमरन नहीं करदा जिन्हें तेनू दान पुन करन दी समर्था दिती, ते तेरी जिंदगी अधूरी रहेगी। फिर बेनती सुनियो गुरमुखो, महाराज कहते हैं मांगू राम ते एक दान। मैं परमात्मा परमेश्वर तो एक दान मंग रहा, नाम दा दान, सिमरन दा दान मंग रहा। गुरमुखो दान उत्ते कदी हक नहीं हुंदा। मैं अक्सर कहना दात उत्ते कदी हक हुंदा है जी। जिहड़ा बंदा मंगता मंगण आ गया है, कि वो दुकान अगे खलो के कह सकता है कि मेरा जिन्ना हक बनता है तुसी अपने गले चो अपनी दुकान चो मेरी झोली च पाओ? नहीं प्यारिओ, दान कदी हक नहीं हुंदा। ते जदों दाता दान करदा कदी वो गुण ते औगण भी नहीं देखदा हुंदा। इस नूं बेनती नहीं सुनियो, नाम दान मंगिया। असीं देखांगे थोड़े जिहा, मैं सिर्फ जे दान लफ्ज़ संबंधी कि दान ते दात ये वास्ते केड़ी क्वालिफिकेशन है जी, ये वास्ते केड़ी पढ़ाई है? जे कहिए जी तुसी मैनू दान करो, मेरा इन्ना मेरे च गुण ने, मैं इन्ना वड्डा हाँ, मैं हकदार हाँ। नहीं प्यारिओ, जदों बंदा झोली अड्ड के दान मंगदा है, दान वास्ते कोई क्वालिफिकेशन नहीं, खिमा करियो कोई विद्या नहीं। दान तो सिर्फ दाते दा तरस है। एक बंदा सारी जिंदगी झोली अड्ड के मंगदा पिया, खाली बैठा है, एक परमात्मा पहले दिन मत्था टेकदा उहदी झोली भर दिंदा। ये दाते दी मर्जी। इत्थे शब्द जिहड़ा दान इस दी गहराई जाइए, इनू दान शब्द वरत्या सतगुरां ने, क्योंकि दात ते दान ये दाते दे हाथ च है। असी जपजी साहिब च एक बचन रोज़ पढ़ने, उंज वैसे साडा इतिहास कहता है गुरु नानक साहिब जी ने एक बचन क्या, धन गुरु अंगद साहिब जी नूं कहन लगे, पुरखा ये मेरा जप निशान है। जन्म साखियां च ये मेरा जप निशान है। जेड़ा सिख जपजी साहिब नूं पढ़ेगा, जपजी साहिब दे अर्थ विचारेगा, जपजी साहिब नूं सुरत नाल हिरदे विच वसाएगा। वेखो शब्द कैसे कहन लगे, दरगाह विचों मेरे कोल होवेगा। बड़ा वड्डा बचन क्या कि जपजी साहिब दे जिहड़ा अर्थ विचारेगा, जपजी साहिब नूं जिहड़ा ध्यान नाल पढ़ेगा। देखो दान मंगदे पे आ, एक पाठ असीं करने आ सारे, वो शब्द सतगुरां दी पौड़ी कि वड्डा साहिब ऊंचा थां। सुनियो, वड्डा साहिब, साहिब दा अर्थ है मालिक, पार ब्रह्म परमेश्वर सब तो वड्डे ने। ते गुरमुखो उन्हां दा जिहड़ा थां है, उन्हां दा जिहड़ा टिकाणा है, सचखंड वसा निरंकार, किन्नी उच्ची अवस्था जिन्हों सतगुरु अखीर ते 37वीं पौड़ी च कह रहे। तो उस उच्ची अवस्था नूं बयान करदियां धन गुरु नानक साहिब कहंदे ने, बचन करदिया नानक कथना करड़ा सार। इस परम सच नूं, इस उचियाई नूं बोलना इस तरह के जिवें दंदां दे नाल लोहे नूं चिथना होवे। पर सतगुरु शब्द वरत रहा, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ। अगला बचन है ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। फिर अर्ज है उस परमात्मा तो, फिर अर्ज है भावें कई विद्वाना ने ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम का अर्थ यह भी किया कि सारे कर्मां तो उच्चा कर्म जिहड़ा वो नाम है। नहीं प्यारिओ, जदों देखिए इत्थे प्रकरण है वड्डा साहिब ऊंचा थां, प्रकरण वो चल रहा उच्चे दा, वाहिगुरू जी दा। ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, उस उच्चे तक पहुँचन की पौड़ी जिहड़ी नाम है, उस उच्चे तक मिलन की बेड़ी नाम है, उस उच्चे तक अपने संबंध बनाने की जिहड़ी शक्ति है उन्होंने सतगुरु नाम कह रहे हैं। महाराज दे बचन, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ये वड ऊंचा होवे कोई जे कोई एडा वड्डा हो जाए, पर याद रखियो नाम तो बिना वड्डा नहीं हो सकता। इत्थे सतगुरां ने फिर नाम शब्द वरत्या, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। उच्चे नाम नाल जुड़ के ही ये वड ऊंचा कोई हो सकता है। फिर अर्ज कर, नाम तो बिना कोई ऊंचा हो जाऊगा। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाना सोए। उस उच्चे नू, उस सब तो वड्डे नू जानदा है। हुण इत्थे एक होर बेनती मन च आएगा भी जिन्हें उच्चे नू जान लिया, इसदा मतलब परमात्मा दा अंत पा लिया। गुरमुखो कदी टिक के
क्योंकि आप अभ्यास कर दो टिक के सुरत नाल जपजी साहिब दी एक एक सतर नूं, एक एक वैगुरू तुक नूं अर्थां नाल कदी पढ़ के देखियो, देखो इक्को दम खिंडी कोई सुरत नूं गुरु नानक साहिब दा शब्द इकट्ठा कर दिंदा है। जपजी साहिब बन के रख दिंदे ने सुरत नूं, एक एक लफ्ज ही कोई नहीं जपजी साहब वास्ते। महाराज जी ने फरमाया वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड तां ऊंचा होवेगा जे नाम होवेगा तां। एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। अगे महाराज ने फिर क्या कि जानन वाला दावा नहीं करेगा, जेवड आप जाने आप। फिर अर्ज कहे एवड ऊंचा होवे कोई, इन्ना ऊंचा कोई होवे तां उस उच्चे नूं जाने। पर नाल सतगुरु कहन लगे उच्चे नूं जानन वाला भी कहंदा नहीं, जेवड आप जाने आप सिर्फ अपने आप नूं आप ही जानदा है। ते महाराज जिहड़ा उच्चा ना एवड ऊंचा ये कमाइयां नाल कहन लगे नहीं, नानक नदरी करमी दात। फिर अर्ज सुनियो दान है जी एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। गुरमुखो तीन शब्द जे नदरी करमी ते दात, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं। गुरबाणी च नज़र शब्द की थां ते दद्दे नाल नदर ही वरत्या है, पर लफ्जी अर्थ दा बख्शिश है। करमी का भी लफ्जी अर्थ बख्शिश है। एक हो गया नदरी, दूसरा हो गया करमी ते तीसरा दात। गुरमुखो नदरी का अर्थ भी नज़र, सवली नज़र। करमी का अर्थ इत्थे परशियन का शब्द कर्म बख्शिश। ਇਹਦਾ मतलब कि एडी वड्डी जिहड़ी नाम की बख्शिश है ना, ये अपनी सियाणप, अपनी अकल, अपनी मेहनत नाल नहीं, ये परमात्मा की नदर है, परमात्मा की बख्शिश है। ते नाम तेरा हक नहीं, दरअसल नाम करते पुरख की दात है, जिन्हें त्रुट के तेनों नाम का दान दे दिता है। मैं तां बेनती की जी दान, क्योंकि शब्द आया मांगू राम ते एक दान। मैं सिर्फ लवे दान ते बेनती कर रहा। नानक नदरी करमी दात, ये उसकी दात है। एक होर बचन आप पढ़ने, देखो नामदान बहुत वड्डी बख्शिश है। नामदान वह गुरु का तरस है जी, गुरु का तरस है। तो जदों वो दान करते हैं, उन्होंने अपनी मर्जी है, जिन्हों मर्जी दे। गुरु अमरदास जी का एक बचन है, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। दान देने वाला ना दाता। अर्थ बड़े सौखे आ। मैं फिर बेनती करांगा, मैं हर थां ते कहना कि गुरमुखो शब्द का अभ्यास जिन्ना गुरबाणी का आपां सहज पाठ करांगे ना, उन्ना गुरबाणी के अर्थ सुनने विच बहुत आनंद आएगा। क्योंकि अभ्यास नहीं करते ना, ज़्यादातर सारे नहीं मैं कह रहा एवं हौमे च कहा मैं बहुत करना नहीं। किन्ने गुरमुख तुसीं बैठे हो, आम तौर पर खिमा कर दो 90%, मैं 90% भी थोड़े कह रहा। संगत विच बैठे कोई सज्जन सिर्फ कहानी नूं, साखी नूं जां किसी दुनियावी गल नूं चेते रखदे आ, शब्द क्यों नहीं चेते रहिंदा? क्योंकि चेते उही चीज़ रहिंदी जिन्हों अंदों इश्क करदे होई है। जे आप गुरबाणी नूं अभ्यास करांगे बड़ा सौखा हो जाता। अज एक एक शब्द नूं जे आप खोलीए तो मैं आपनूं बेनती करा, ये शब्द भी गुरु अमरदास जी का, हम भीखक भिखारी तेरे। असी परमेश्वर जी आप दी दे दर दे भिखारी दर थे मंगते हैं। अगला शब्द है तू निज पत है दाता। इस शब्द नूं ध्यान नाल सुणो, तुसीं पढ़िया नाल। तू दर थे परमात्मा वैगुरु जी। इत्थे अगला लफ्ज है निज पत। निज का अर्थ है अपना, पति, पत का अर्थ मालक। अपना मालक आप हुए क्यों जी? ते नाल फिर एक चीज़ मंग रहे, दान मंग रहे। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को। मंगता तुहाडे तो दान मंगण आया है। गुरु अमरदास जी ने तो 12 साल गागर ढोई, क्यों ना कह दिता मेरा हक दियो। एडी वड्डी करड़ी सेवा। झक्खड़ वाऊ ना डोली पर्वत मेरान, अडोर है
ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ 12 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਗਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ ਪਤ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੰਗਤ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਾ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰੋ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਨਿਜ ਪਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ MP ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਤਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ ਪਤ ਹੋ। ਨਿਜ ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਦਾਨ ਮੰਗਣੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਤਮਕੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬਹੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਖੌਂ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਰਨਾ ਬੰਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਨਿਵ ਚੱਲਣ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਉਸ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਤ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਬਚਾ ਲੈ, ਤਨ ਬਚਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਟਾਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਔਖਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਟਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਿਰਦੇ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਲਾਦ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜੜਾ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੁਕੜੇ ਮੇਰੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮਾਲਕ ਹੁਕਮ ਮਨਾਨਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮਾਲਕ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਗ ਦਿਸਦਾ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰੁਝਾਨਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਲਬ ਰੁਪਈਏ, ਤਲਬਦਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਤਲਬ ਰੁਪਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਕਾਤਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫੁਰਨਾ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ। ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸਾਰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਮਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਿਰਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਗੋਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਆਮਨ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇ ਕਬ ਕੋਏ। ਸਿੱਖੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ,
ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾਨ ਹੈ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ। ਉਂਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੰਦ ਵਾਲ ਗਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਨੇ, ਨਾਸਕਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਸ਼ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਪੱਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਖੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਧਰੇ ਕੇਸ਼ ਪੌਲ ਬਿਨਾ, ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਠ ਭੇਦੇ। ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ, ਮੋਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਿ ਤਿਸ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਭੇਖ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਾਨ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਇਹ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ਼ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ। ਵਿਵੇਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਬ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ਼ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਠ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ। ਕਿ ਵਿਸਾਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦਾਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਹਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੌਮੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ਼ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਡੋਲਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਥਿੜਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ। ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਤਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਭੇਖ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
मैं इस करके बेनती कर लगा, सारे ध्यान नाल सुनो। रोज़ आपां ते तुसीं सारे अरदास कहने आ, सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान। इत्थे क्यों लिख दिता? दाना सिर दान मांगू राम ते इक दान। दाना सिर दान, नाम दान। जे नाम दान है तां सिੱਖੀ कायम रहनी है, ये सब दी जड़ है। जे नाम दान है तां रहत कायम रहनी है, नाम दान है तो तां विवेकता कायम रहनी है, नाम दान है तो तां विसाह ते भरोसा दान रहना है। क्योंकि सब तो श्रोमणी दान नाम दान है। तो जे बंदा नाम ही कोई नहीं, दिन 24 घंटे 5 मिनट जपदा ही नहीं, तो फिर किहड़ी सिੱਖੀ की गल करता पिया जी। मैं फिर बेनती करांगा, नैगेटिव नहीं कुछ कह रहा। दाना सिर दान, नाम दान, सब तो श्रोमणी दान जिहड़ा है वो सच्ची मुच्ची गुरु दे कोल खलो के नाम दी दात मंगनी चाहिए। क्योंकि नाम तो वड्डा कोई दान नहीं। नाम है रहत है, नाम है विवेक है, नाम है विसाख है, नाम है भरोसा है, नाम है ते केस भी सोने ने। क्योंकि सब तो श्रोमणी दान नाम दान है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज कहते आ, सानू नाम दा दान दिओ। एक उन्हों का बचन तो सब नूं चेते होना, मंगना मंगन निका, निका दर ते सोहना। सब तो चंगी किहड़ी चीज़ है जी मंगन लई? महाराज कहते ने सब तो चंगा है हरी जस मंगना। मंगना मंगन निका, हर जस गुर ते मंगना। गुरु कोलों हरी जस परमात्मा का नाम दान मंगना। सतगुरु जी ने बख्शिश की। एक होर बेनती इत्थे करा। सतगुरु कह रहे ने कि मांगो राम ते इक दान। वेखो जाच के जन जाचै प्रभदान, तुसीं मेरे ते मेहर करो, कर किरपा देओ हर नाम। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए, दान दिओ जी नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। महाराज कहते मैं क्या मांगू, किछ थिर ना रहाई। मेरे वाहगुरु जी की मंगा दुनिया की चीज़, हर चीज़ चली जा रही है। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। देखो इतने फिर दान मत पूरा क्या कमाल कर दी महाराज जी ने। कहते दान देन विच तुसी पूरे हो। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। मैं क्या मांगू किछ थिर ना रखाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। मांगू राम ते इक दान। परमात्मा जी तुसी कृपा करो, विसर नाही दातार, अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहो इहो। महाराज कह रहे हैं मांगना मांगन निका। मैं फिर बेनती करा, इत्थे एक होर अगला वचन किया। इसदा मतलब कि नाम जपण वाले नूं होर किहड़ियां बरकतां मिलदियां ने। मांगू राम ते इक दान, अग्या सगल मनोरथ पूर्ण होवै। सगल दर ते सारे मनोरथ मनो अर्थ, जिहड़े मन दे अर्थ ने, मन दे फुरने ने। मान लो इस नूं ध्यान नाल सुणियो, जिन्ने काम ने तेरे, क्योंकि सिख गृहस्थी है ना, गृहस्थी विच पैसे की भी लोड़ है, गृहस्थी विच मकान की भी लोड़ है, गृहस्थी विच कारोबार भी लोड़ है। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब बचन कर रहा कि सारे मनोरथ सारे काम पूरे हो जाएंगे। सगल मनोरथ पूर्ण होवै सिमरों तुमरा नाम। है पार ब्रह्म परमेश्वर जी तुहाडा नाम मैं सिमरदा रहा, क्योंकि नाम सिमरन दे नाल सारे काम पूरे हो जाते हैं। इस नूं फिर ध्यान नाल सुनियो। नाम विच इन्नी वड्डी ताकत है। सतगुरां ने यह बख्शिश भरिया बचन क्या है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज फरमाउंदे आ कि सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं जिहड़ा पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरू जी का नाम जपदा है। जिवें सतगुरु जी के अमृत बचनां विचों कि सारे जो गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काश वारता। हे पार ब्रह्म परमेश्वर जी, जेड़ा आप जी की भगती करदा है तुसी ओदे सारे कारज रास कर दिओ जिहड़ा आप दा सिमरन करदा है। भगत कबीर साहब जी का एक बचन है, कहंदे ने जे आपां काम सरदा होवे परमात्मा नूं चेते करने आ ते उस परमेश्वर नूं रोज चेते कर। कबीर काम परै हर सिमरिए, ऐसा सिमरो नित। अमरापुर बासा करो हर गया बहोरै पित। तेरा गया होया पैसा मरिया होया भी निकल आवेगा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। तो करते पुरख वाहिगुरू जी दे नाम नूं जप।
उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम नूं जप सतगुरां ने इत्थे बख्शिश की। फिर ध्यान नाल सुणियो, धन गुरु अमरदास महाराज जी के जीवन विच एक घटना वापरदी है, वो भी साडे इतिहास विच है। दुनियावी मनोरथ भी है ते दीन दा भी। अति तां ही कहने सतगुरु लोक ते परलोक दे मालक ने। ये लोक सुखी ये परलोक सुहेले आपां कहने, दोवें थां रखे गुर सूरे कहने। इयां उहां सच होवे आपां शब्द वरतने। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी जदों तीर्थां ते गए, दोबारा तीर्थां नूं पवित्र करन दे लई, तीर्थां दा उद्धार करन दे लई, ते गुरु रामदास जी ने बचन कहे जो असीं पढ़ने, तीर्थ उद्यम सतगुरु किया सब लोक उदरन अर्था। महाराज कहते सतगुरु जी उस तीर्थां ते गए, पर तीर्थ दे उद्धार दे लई। एक बार मैं अर्ज की सी कि सतगुरु जी जदों पहला गए, उदों भी एक विद्वान पंडित सच्चे पातशाह महाराज जी नूं मिलिया। उस पंडित का नाम दुर्गो सी, सारस्वती भिंबी ब्राह्मण सी, जिन्हें कहा सी महाराज जी दे चरनां च पद्म का जिक्र किया कि धन गुरु अमरदास महाराज उन्हां दे चरनां च पद्म सी, ते उन्हें शब्द कहे सन कि मेरे मुताबिक जां तुसी बहुत वड्डे अध्यात्मकवादी होवोगे अध्यात्मक खेतर च, ते जां तुसी चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। ते सतगुरां जी दे कोल थैली सी। महाराज सच्चे पातशाह जी ने जी वो थैली चो कुछ पैसा कुछ धन देना चाहा। उस वक्त पंडित दुर्गो ने कहा नहीं महाराज जी इस वक्त नहीं, जदों इस रुतबे ते इस मुकाम ते पहुँचोगे उदों मैं आप जी तो मंगांगा। ते महाराज जदों गुरु पद ते असीन हो गए, इतिहास कहता वही पंडित दुर्गो जदों सतगुरु दोबारा तीर्थ ते उद्धार करने गए, वो रस्ते च मिलिया। गुरमुखो थोड़ा ध्यान दिया जी। उसने बेनती की, महाराज जी नूं पहचान लिया। कहता महाराज मैं वो पंडित जिन्हें आप जी बारे कहा सी भी कि आप जी आने वाले समय अध्यात्मक खेत्र में जां संसारी तौर पर बहुत उच्चे मुकाम ते होगे, ते तुसी बचन किया सी कुछ देन लई। धन गुरु अमरदास महाराज कहते हाँ असी बचन किया सी, उदों सी साडे कोल साडे थैले च सिर्फ पैसे, थैली च पैसे सन। अज साडे कोल गुरु नानक साहब जी दे भंडारे दी कुंजी भी है, चाबी भी है। दुनियावी तौर ते मंगेगा ते दौलत दी कमी नहीं, ते जे तू परमात्मा दा नाम चाहना ते वह भी तेनू मिल सकता है। इन्हां चों दस तेनू चाहिदा की है। सियाणा बड़ा सी जी, क्योंकि वह भी जे लोग आए गए तीर्थ यात्रियों की सेवा करता है, मतलब वो अंदर धर्म का किणका पिया है। उन्हें महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा, कहता सच्चे पातशाह मैं खुद दुविधा च दुचित्तेपणे च पै गया वां कि मैं तुहाडे कोलों दौलत मंगा कि नाम मंगा। कहता जे ते मंगना दौलत ते अधूरापन रह जाता है। इस संसार विच दौलत नाल बहुत कुछ मिल सकता है, पर अधूरापन इवे जिंदगी का मनोरथ पूरा नहीं हुंदा। मैं परमात्मा दे घर च नाम तो बिना धक्के खांगा, ते जे मैं नाम मंग लेना दौलत नहीं, ते सच इवे दौलत तो बिना संसार विच धक्के पैंदे आ। एक संसार का मनोरथ है ते एक जिंदगी का असली मनोरथ है पार ब्रह्म परमेश्वर के घर नूं जाना। हुण सच्चे पातशाह मैनूं समझ नहीं पैंदी मैं किहड़ा मनोरथ रास करा, दुनियावी करा या दीन वाला करा। उत्थे महाराज जी ने जिहड़े बचन कहे साडे इतिहासकार लिखदे आ, उस पंडित ने कहा सी नाम देहें धन देहें ना जन को। जे सतगुरु दी तुसी नाम दे दिता ते धन ना दिता, धन विहीन जन जग ना सुहाए। धन तो बिना दुनिया का मनोरथ नहीं पूरा होना। मैं तां बेनती की कि नाम सिमरन नाल गुरु साहब कहते सारे मनोरथ पूरे होंदे आ। नाम देहें धन देह ना जन को, धन विहीन जन जग ना सुहाए। धन तो बिना दौलत तो बिना संसार च नहीं चलिया जाता। जो धन देवें नाम ना देवें, नाम बिना जन जमपुर जाए। जे धन दे दिता नाम ना दिता तो अक्सी मनोरथ कोई नहीं पूरा होना। नाम तो बिना जमा दे धक्के पैंदे।
देखो महाराज की कह रहे, ये भी दोनों पक्ष ने। नाम दे धन दे, जन को धन बिकीन जग जग ना सहाय। जो तन देवै नाम ना देवै, नाम बिना जन जग जमपुर जाए। तुम पै कही नहीं बन आवे, ज्यों पावै त्यों बंत बनाए। अमरदास तेजो को नंदन, दोनों निर्मल पंथ चलाए। महाराज कहते पंडित जी दोनों मनोरथ पूरे होणगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਓ ਜਾਂ ਦੌਲਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸੌਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੌਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾ ਜਨ ਕੋ ਧਨ ਬਿਕੀਨ ਜਨ ਜਗ ਨਾ ਸੁਹਾਏ। जो तन देवै नाम ना देवै, नाम बिना जन जमपुर जाए। तुम पै कही नहीं बन आवे, ज्यों भावै त्यों बनत बनाए। गुरु अमरदास तेजो को नंदन, दोनों निर्मल पंथ चलाए। कह लगे जब लग जीवो धन बहु पावो। जिन्नी देर तक जिउना तेनू धन की दौलत की कमी नहीं रहेगी, पर एक काम अगला करी, तेनू नाम का दान देने सच विच जी दान देने। जब लग जीवो धन बहु पावो, सिमरो सत नाम लिव लावो। कह लगे पुन दान कै लोक सदा है, अंत काल जम न दर्शै है। तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे, संसार का भी होवेगा ते सच एवे करतार वाला भी पूरा होवेगा। धन गुरु अर्जन साहब बचन कर रहा, मांगू राम ते इक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे। सारे काम सारे पूरे हो जाएंगे। सिमरों तुमरा नाम, तुहाडा नाम सिमरों। अगे की मंगया, चरण तुम्हारे हिरदै बस हैं। वाहिगुरु जी परमेश्वर जी राम जी तुहाडे चरण मेरे हिरदे दे विच वस जान। गुरमुखो चरण केड़े ने? चलो एक तो बाहर मुखी असी अर्थ करने, असल च चरण भी गुरु का शब्द है। हिरदै चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। चरण तुम्हारे हिरदै बस हैं, संतन का संग पावो। कृपा करो जे नाम देना है, तुहाडे चरण तुहाडा शब्द मेरे हिरदे च वस जाए तो एक मैनू होर दान दिओ दिओ जी। किहड़ा दान? कि मेरी जिंदगी विच अंतले समय तक अपने संतां दी, अपने गुरमुखां दी संगत मैनू बख्श दिओ। गुरमुख संगत भी तो उहदा दान है ना। मैं तां ही बेनती कर रहा, ये दान शब्द बहुत ही विस्तार करने वाला है। तुहाडे चरण मेरे हिरदे च वस जान, मांगू राम ते इक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवै। सिमरों तुमरा नाम, चरण तुम्हारे तुहाडे चरण हिरदै बस हैं। संतन का संग पावूं, सोग अगन में मन ना व्यापै। एक होर दान दिओ, मेरा मन चिंता विच, गम विच, झोरे विच ना पै जाए। सच्ची है जी, चिंता झोरा जिन्हों गम आपां कहने आ, बंदे नूं इस तरह अंदरों खाली कर जाता है जिवें लकड़ नूं लगा होया कीड़ा अंदरों खाली कर जाता है। मैनूं कोई चिंता ना व्यापे, दान दिओ। सोग अगन में मन ना व्यापै, ना चिंता ना झोरा ना गमी ना तोखला कुछ ना होवे। चरण तुम्हारे हिरदै बस हैं, संतन का संग पावूं। सोग अग्न में मन ना व्यापै। की करो? 8 पहर गुण गावूं। 8 पैर पार ब्रह्म परमेश्वर जी तुहाडे गुण गावां। बस आ मैनू दान दिओ। किड्डी वड्डी दात मंगी जी। 8 पैर गुण गावूं, 8 पैर जिन्हों बाबा साहब ने कहा, तेरी पना खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। ये रहाओ दे बचन ने। 8 पैर गुण गावूं। अगे है जी स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा। अगे हुण महाराज फल दसन लगे हैं। देखो 3 अवस्थावां ने, बाल जवानी और बिरधपुन, 3 अवस्था जान। इत्थे स्वस्थ व्यवस्था, स्वस्थ इहदा अर्थ ये भी जो तंदुरुस्त बंदा होवे। इहदा अर्थ पुरातन गुरमुख टीकाकारां ने अर्थ कीते ने बच्चा। हे वाहिगुरु जी स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा। जदों शरीर तंदुरुस्त है, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं, तुसी कृपा करो उस एनर्जी जदों भरी पई है, उस एनर्जी नूं नशे च नहीं, विचार च नहीं, वकारां च नहीं, निंदिया चुगली च नहीं, उस स्वस्थ अवस्था दे विच मैं सिर्फ परमात्मा जी तुहाडी सेवा करा। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा। अगे महाराज कहते मध्य अंत, ये 2 शब्द ने जी, मध्य अंत। मध्य का अर्थ है जवानी ते
अंत का अर्थ है जदों अंतला समा बुढ़ेपे तो बाद मौत आ गई। हे परमात्मा जी, स्वस्थ अवस्था विच तुहाडी बंदगी करां, जवानी विच ते अंतले समय तक मैं सिर्फ तुहाडा वो नामदान ही दृढ़ करां, मेरा अंतला सवास भी तुहाडे सिमरन विच निकले। फिर बिनती, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्य अंत प्रभ जापन, मध्य तो लैके अंत तक आखिरी सवास तक मध्य अंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर। फिर महाराज कहते उन्होंने परमात्मा के नाम का रंग लग जाता है, उन्होंने परमेश्वर के नाम नाल प्रेम बन जाता है। नानक रंग लगा परमेश्वर, बहुड़ जन्म ना छापन है। पुराने गुरमुख अर्थ करते छापन का अर्थ छिपना, मौत भी अर्थ होए ने जिहदे। उंज छापन का एक अर्थ है ठप्पा लगना, दाग लग जाना। क्योंकि जे माड़े कर्म करेगा तो दाग लग जाना, ठप्पा लग जाना, तेन वापस आना पैना। महाराज कहते नहीं, जिहड़ा स्वस्थ अवस्था विच खरीद दी सेवा मध्य तो अंत तक केवल बंदगी करदा है, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्य अंत प्रभ जापन। फिर महाराज कहते नानक रंग लगा परमेश्वर, बहुड़ जन्म ना छापन। उन्हों नहीं ठप्पा लगता, उन्हों नहीं दाग लगता, उन्हों परत के जन्म मरण विच नहीं आना पैंदा। महाराज कहते जिहड़ा उस परमात्मा के नाम नूं जपदा है, ये सतगुरां ने साडे ते तरस कीता है। ते महाराज सारी बाणी च कहंदे आ कि उस परमेश्वर तो नाम का दान मंगीए। जिन्हों मैं हुणे बेनती की सी बाबा फरीद ऐसे दरवेश, वो कहते तेरी पना खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। मेरे मालिक जी एक दान बख्श दिओ, क्योंकि इसे लायक नहीं, ये तुहाडी अपनी मर्जी है। तुसी निजपत दाते हो, तुसी मेहर करन वाले हो। इसे करके सतगुरां ने जपजी साहिब दे अंदर पहली दात ही मंगी है कि जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन। इस फेरी दौरान अज पहला दीवान है आप जी दे इस अस्थान ते। मेरे मन से भी अज इस शब्द की विचार आप संगत नाल करां। आने वाले दिनों च सतगुरु कृपा करन, जिस तरह साहिब जी मेहर करनगे, जिंदगी बख्शन, सवास बख्शन, नाम की दात बख्शन, आप संगत की सेवा कर सकां। होइयां बेअंत भुल्लां बख्श देनियां। गुरमुखो मैं सीधी बेनती की, कोई चीज़ है, हर चीज़ उदा दान है, उदा तरस है। आओ जी आप हुण असीस बख्शो सारे, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब सहित सारे नाम जपो जी। कृपा करो सारे बोलियो जी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सारे बोलो माई भाई। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ,